बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक बार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी इंदौर में सुखधाम आश्रम में विराजमान थे। बगीचे की दीवार बनाई जा रही थी और सभी सेवक जन सेवा का लाभ उठा रहे थे। तब श्री गुरु महाराज जी ने सब सेवकों को अपने चरणों में बिठाकर ये वचन फरमाए कि संसार के लोग तीर्थों पर जाते हैं और वहाँ जाकर तीर्थों के जल से स्नान भी करते हैं। वो ये सोचते हैं कि जल में स्नान करने से उनके द्वारा किए गए पाप सब खत्म हो जाएंगे। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि अगर तीर्थों के जल में इतनी शक्ति होती है तो उस जल में हजारों ही जीव रहते हैं, तो सबसे पहले तो उनकी मुक्ति होती, उनका जन्म संवरता, उनकी 84 कट जाती। तीर्थों के जल में इतनी शक्ति नहीं कि वह आपके पापों को काट सके। तीर्थ स्थान पर जाने के लिए जो मन में पवित्र भावना बनती है उसका थोड़ा बहुत फल अवश्य मिलता है। श्री गुरु महाराज जी ने अपने सेवकों को बताया कि सच्चा स्नान केवल और केवल सद्गुरु की सेवा है। निष्काम भाव से गुरु दरबार की सेवा करनी चाहिए, जिससे जीव के अंतर के भी मैल धुल जाते हैं और बाहर के भी, और जीव इस लोक में भी खुशियाँ पाता है और परलोक में भी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हृदय सम्राट परम पुरुष पूरन धनी श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी की श्री लीला अगस्त 2023 की अभी की है। सभी गुरुमुखों को विदित ही है कि शारीरिक रूप से महापुरुषों का अंतर्धान होना एक लीला मात्र होता है। वह सदा सदा अपने गुरुमुखों की संभाल करते ही हैं। इसी संदर्भ में अभी हाल ही की एक लीला है जिसमें जलंधर पंजाब के रहने वाले एक गुरमुख विचारवान प्रेम श्रद्धा की मूर्ति भगत जी हैं, जिनके बेटे का रिश्ता आया। उनका बेटा भी अपने पिताजी के समान संस्कारी और गुरमुख था। शायद ये रिश्ता आगे चलकर दुखदायी हो सकता था और श्री गुरु महाराज जी अपने अनन्य गुरुमुख भगत को परेशान नहीं देख सकती, जो उनकी आज्ञा और श्री मौज के अनुसार चलते हैं। तो भगत जी को अमृत वेला से कुछ पहले स्वप्न आया, जिसमें हमारे श्री गुरु महाराज जी ने स्पष्ट आदेश दिया कि जहाँ बेटे का रिश्ता तय किया है उसे वहाँ मत करो, आगे जाकर परेशान होवेगा। इस पर स्वप्न में ही भगत जी ने सद्गुरुदेव भगवान जी को दंडवत प्रणाम करके विनती की, हे श्री गुरु महाराज जी, यदि आप मेरे पुत्र को अभी श्री दर्शन देकर आदेश दें तो उसका असर ज़्यादा होवेगा और वह भी आपके श्री दर्शन से लाभान्वित हो जाएगा। उसके बाद सुबह 4 बजे दोबारा श्री गुरु महाराज जी ने उसके बेटे के स्वप्न में कृपा फरमाई और आदेश दिया कि उस जगह रिश्ता नहीं करना है, ये हमारी आज्ञा है। ये सुनकर वह भी नतमस्तक हो गया। सुबह उठकर जब परिवार में दोनों ने एक दूसरे को अपना स्वप्न सुनाया तो बार बार दोनों तरफ का एक जैसा आदेश सुनकर दोनों हैरान और चकित हो गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और मालिक के गुणानुवाद गाने लगे कि हमारे गुरु महाराज जी को हमारी कितनी फिक्र है, जो हमें आने वाले कष्ट से पहले ही आगाह करके बचा लेते हैं। और हम मधुआ सत्संग में सुनते ही हैं कि जो गुरुमुख प्रतिदिन 5 नियम का पालन करते हैं और 2 घंटे नियम पूर्वक नाम अभ्यास करते हैं, उनके इस लोक की और परलोक की पूरी जिम्मेवारी संत सद्गुरु अपने ऊपर ले लेते हैं और कोई परेशानी नहीं आने देते। इसलिए हम सबको चाहिए किसी दरबार के नियमों को पूरा पालन करें और साथ में रोजाना 2 घंटे भजन अभ्यास करें।
जिससे रूहानी लाभ भी मिले और इस लोक में भी सुख प्राप्त हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये श्री लीला हमारे श्री गुरु महाराज जी श्री पंचम पातशाही के समय की है। दिल्ली का एक परिवार श्री गुरु महाराज जी को बहुत मानते थे, परंतु किसी बात के कारण घर के जो मुखिया बड़े थे उनको नाराज़गी हो गई श्री आनंदपुर धाम से, इसलिए वह काफ़ी समय तक शिव दर्शनों पर नहीं गए, नाराज़ होकर घर पर ही बैठे रहे। लेकिन उनके घर की सबसे छोटी बेटी जो थी वो श्री गुरु महाराज जी से बहुत प्यार करती थी और लगन लगी हुई थी उसे, हर वक्त नाम जप करती रहती थी। वह बार बार जिद करती थी कि मुझे दर्शनों पर जाना है, लेकिन उसके घर वाले नहीं लेकर जाते थे। एक बार श्री मंदिर वाले कमरे में वह छोटी बेटी श्री आरती पूजा कर रही थी तो एकदम से वह रोने लगी। अब जब रोने की आवाज़ गई तो उसकी मम्मी जल्दी से आई और पूछा कि क्या हुआ है। उसने सोफे की तरफ इशारा करते हुए ज़ोर से रोने लगी। तब उसकी मम्मी ने पूछा कि क्या बात है, कुछ बताएगी। उस लड़की ने बोला कि सोफे पर श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं। उसकी मम्मी ने सोचा कि ये काफ़ी दिनों से दर्शनों पर जाने की जिद कर रही है, इस कारण इसे ऐसा महसूस हो रहा है। तो उसकी मम्मी की दोबारा से रसोई में जाकर काम करने लगी। अब दोपहर में जब भगत जी घर पर आए तब एंट्री करते ही मंदिर वाले कमरे में सोफे पर श्री गुरु महाराज जी को विराजमान पाया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब उनकी आवाज़ें सुनकर भक्तानी जी दौड़ दौड़ कर आई और पूछने लगी कि क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो। भगत जी ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए बताया कि तो मैं देख नहीं रहा कि श्री गुरु महाराज जी साक्षात विराजमान हैं। तो उसी वक्त भक्तानी ने दंडवत प्रणाम करके क्षमा मांगी और बोली, आपने हमारे जैसे भटके हुए जीवों के लिए इतने कष्ट उठाए, आपका कोटि कोट धन्यवाद है। अब कुछ दिन बाद श्री गुरु पूर्णिमा का त्यौहार आया, तब पूरा परिवार श्री दर्शनों के लिए श्री आनंदपुर धाम गया। अब जब वह श्री दर्शन पर पहुंचे तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, आ गए हो प्रेमी, अब दर्शन हो रहे हैं सबको अच्छे से। पूरा परिवार हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा। उन्होंने कहा, आप बख्शनहार हैं, हम भूलनहार, हम भटक गए थे परंतु आप बहुत दयालु हैं। आपने अपने तन पर इसने कष्ट उठाकर अपने बच्चों को भटकने से बचा लिया। आपका कोटि न कोट धन्यवाद है। श्री गुरु महाराज जी ने सबको प्यारा से आशीर्वाद दिया और फरमाया, भजन भक्ति करो, 5 नियम नित्य रोजाना करो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।